हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या होते हैं? हम लोग कई बार सुनते हैं काफ़ी कंपनी में नया प्रोजेक्ट आया है या ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो उसे आप कैसे पहचानेंगे ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट वर्ड क्या होता है बोलने में और इसे समझने में। तो आज हम वही सारी चीज़ समझेंगे। प्लीज़ आप देखिए, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? A project is a set of tasks that must be completed in order to arrive at a particular goal or outcome. प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है टाइम पर फॉर अ पर्टिकुलर गोल और आउटकम के लिए, है ना। देखिए, प्रोजेक्ट इज ए टाइम बाउंड यूनिक एक्टिविटी, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट जो होता है वो टाइम बाउंडेड होता है और यूनिक एक्टिविटी होती है। टाइम बाउंडेड क्यों होता है? क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे आप देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे इस टाइम, नरेंद्र मोदी जी, या कोई भी है, कहीं का भी है, उन्होंने बोला हम ये हाईवे निकाल रहे हैं नया, और 2023 में 2024 में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वो एक टाइम देते हैं। मान लीजिए सिर्फ वो बोल दें और वो चीज़ 5-10 साल 15 साल कब पूरी होगी पब्लिक को नहीं पता, हमें नहीं पता। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो कब से स्टार्ट होगा, कब तक वो चलेगा। तो आप मुझे बताइए, कोई भी एक एम्प्लॉई है, क्या वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएगा? फॉर श्योर नहीं कर पाएगा। काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारे बंदों को ऑन साइट करती हैं। दैट मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजती हैं। अगर वो बोले इस प्रोजेक्ट पे आप जा रहे हो, बट वो श्योर नहीं है कब तक चलेगा, 2 साल 3-4 साल 5 साल, ऐसे कोई बंदा जा पाएगा, कमिटमेंट कर पाएगा? फॉर श्योर नहीं कर पाएगा, है ना। सो प्रोजेक्ट इज ए टाइम बाउंड एक्टिविटी, टाइम बाउंड यूनिक एक्टिविटी वी कैन से, है ना। इसमें काफ़ी सारे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा टर्न की प्रोजेक्ट, है ना। जैसे आपने, अगर मैं बात करूं दिल्ली मेट्रो की, तो उसमें क्या है, वो एक टर्न की प्रोजेक्ट है। कैसे है वो? क्योंकि आप जो वहाँ के ट्रेन की जो डिब्बे देखते हो ना, जो बॉगीज होते हैं ट्रेन की, वो दिल्ली में नहीं बनते हैं, यानी कि इंडिया में नहीं बने हैं। वो दूसरी कंपनी से, यानी कि जापान से बन के आते हैं, और यहाँ पे आके सिर्फ उसको क्या कराया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। आपको चाबी दी जाती है, आप ट्रैक्टर से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे बनाने का कोई भी उस पर किसी को मतलब एक राइट ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, कि टेक्निक ही नहीं है उनके पास, क्योंकि वो टर्न की प्रोजेक्ट है ना। मेट्रो हमारा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज क्रैश प्रोजेक्ट? क्रैश प्रोजेक्ट क्या होते हैं? तो क्रैश प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो टाइम के दौरान या टाइम पर फिनिश नहीं हो पाते, उनका टाइम आउट हो जाता है, उन्हें हम क्रैश प्रोजेक्ट बोलते हैं। सो दीज आर द मेनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, उनके हम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रोजेक्ट की साइकिल क्या होती है, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसे डेवलप करते हैं, कैसे उसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उसे इवेल्युएट करते हैं। सो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप सोच भी रहे हो या प्लान कर रहे हो किसी भी नए प्रोजेक्ट को लाने के लिए, तो आप सबसे पहले उसे क्या करोगे? आप मुझे बताइए, एज ए स्टूडेंट, एज ए नॉर्मल पर्सन, कि आप सोच रहे हो कि कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई प्रोजेक्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग डिज़ाइन, है ना। एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक डिज़ाइन करेंगे, एक स्टार्टिंग करेंगे, एनालिसिस करना, अच्छा मैं क्या डिज़ाइन करूँ, मैं क्या प्लान करूँ, कौन सी चीज़ आ सकती है। अच्छा देखिए, क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो वो नीड होती है, कहीं ना कहीं वो मार्केट की एक नीड होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम क्यों लेके आते हैं, क्योंकि उस नीड को भी हम पूरा करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए मार्केट को, हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले, राइट। वंस वी आर डिज़ाइन दी प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या होगा, डेवलप। हमने जो भी डिज़ाइन किया, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, उस चीज़ को हम फिर डेवलप करते हैं, है ना। उसे क्या करते हैं, जो जो फिजिबिलिटी हमने सोची है कि मार्केट में अच्छा ऐसे हो सकता है, इसमें इस काम में ये फिजिबिलिटी है, इस काम में ये हम वहाँ फिजिबिलिटी को डेवलप वाले जो स्टेप में क्या करते हैं, एक एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं, एक एक फिजिबिलिटी को एनालिसिस करते हैं, कि जो भी हमने फिजिबिलिटी सोची कि हाँ मार्केट में हमें ये प्रॉफिट हो सकता है, इस चीज़ में हमें ये प्रॉफिट हो सकता है, उसको एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम एनालिसिस करते हैं डेवलप वाले, क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट को, बना रहे हैं प्रोजेक्ट को, राइट। जब हम डेवलप वाला प्लान कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आता है सारा एनालिसिस, कि मैंने बना लिया,
उसे डेवलप भी कर दिया, अब हम उसे एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने की देखिए क्या क्या होगा, या तो आपका एनालिसिस के बाद सब कुछ बहुत बेटर होगा, टाइम पे आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बहुत बेटर होगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी हम इवेल्युएट करेंगे ना लास्ट स्टेप में, तो हमारा सब कुछ टाइमली या तो ख़त्म हो चुका होगा, है ना, प्रोजेक्ट, और सब कुछ बहुत परफेक्टली जैसे हमने डिज़ाइन किया था, जैसे हमने डेवलप किया था, सब कुछ परफेक्टली हुआ होगा, या तो ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा इवेल्युएशन में, तो क्या हुआ होगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी। जब दोबारा कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम दोबारा से उस चीज़ के लिए फिर डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मान लीजिए प्रोजेक्ट या तो टाइम पे हमारा ख़त्म नहीं हुआ, है ना, या कहीं ना कहीं जितना प्रॉफिटेबल हमने सोचा था, या जो हमने सोच के रखा था, जो हमने प्लान करके रखा था, वो पूरा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी, तो उसे हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा से रीचेक करेंगे, और दोबारा से उसके लिए हम फिर डिज़ाइन करेंगे, अगेन डेवलप करेंगे, अगेन एनालिसिस करेंगे, दोबारा से इवेल्युएट करेंगे। प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको उससे ये आइडिया लगता है, ये पता चलता है, ये ट्रांसपेरेंसी आती है कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया, आप कितना उस पे खरे उतर पाए, है ना। आप टाइमली उस पे पूरा काम कर पाए कि नहीं कर पाए, आपने जितना प्रॉफिट सोच के रखा था वो हो पाया नहीं हो पाया, आप जो गैप लेके चल रहे थे मार्केट में वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, ग्रोथ हो पाई, एक्सपेंड हो पाया या मार्केट नहीं हो पाया। तो इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी एसेंशियल स्टेप फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएट, राइट। सो ये था आज मेरा प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट्स की।